नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में 5 मिनट में 25 खबरें। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और केंद्र सरकार के सामने सवाल रखे, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया। नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा से पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी, साथ ही बिल का समर्थन करने वाले सांसदों का आभार जताया। नागरिकता संशोधन बिल अब राज्यसभा में बुधवार को पेश किया जा सकता है। बीजेपी ने आज और कल सदन में रहने के लिए अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में बहस के दौरान नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसे बाद में सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान नागरिकता संशोधन बिल की कॉपी फाड़ने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भड़क गए। उन्होंने कहा कि ओवैसी संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने जो किया है वो सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि कोई देश को नहीं तोड़ सकता है। नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। इस दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी के संशोधन को खारिज कर दिया गया। ओवैसी के सुझाए गए पहले संशोधन को 12 तो दूसरे को महज 9 वोट मिले। दिल्ली अग्निकांड पर दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर सांसदों ने गहरी चिंता जताई। सभी ने एक स्वर में मांग की कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस उपाय किए जाएं। इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बयान देंगे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लालू प्रसाद यादव की 11वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष पद पर आज ताजपोशी होगी। इसे लेकर पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक ऐलान होगा और इस बैठक में मिशन 2020 पर भी मंथन होगा। जीडीपी के गिरते ग्राफ पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि जनता जान गई है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। पानीपत फिल्म को लेकर हो रहे विरोध पर सीएम गहलोत ने कहा कि कला का सम्मान हो, महापुरुषों का अपमान न हो, जिसे लेकर सेंसर बोर्ड हस्तक्षेप करे। राजस्थान कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। गहलोत सरकार शवों के साथ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ऐसे प्रदर्शनों को गैर कानूनी घोषित करेगी। इसके लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान सरकार प्रोहिबिशन फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन विद डेड बॉडी 2019 और प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट लाने जा रही है। एक्ट में सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के SC/ST वर्ग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने दोनों वर्गों के कार्मिकों को प्रमोशन में आरक्षण दिया है। सरकार ने 11 नवंबर 2011 की अधिसूचना के सभी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान रखा है। बिहार के भागलपुर में सड़क हादसे में मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इन गांव वालों ने 3 दर्जन से अधिक ट्रकों में तोड़फोड़ की और कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया। लोगों के इस उग्र प्रदर्शन से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अलवर में नीमराणा के चूड़ी मार्केट बाजार में बीती रात बाइक पर आए बदमाशों ने व्यापारी अजय गुप्ता पर फायरिंग की। फिर इसके बाद ये बदमाश केदारनाथ योगी के घर पर भी फायरिंग कर फरार हो गए। घटना के दौरान दुकानदार ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। ये बदमाश तीन की संख्या में थे और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जिसे लेकर इलाके में तनाव है। गुस्साए लोगों ने थाने पर धरना देकर युवती को बरामद कर युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मामला दर्ज होने के 4 दिन बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। थानाधिकारी द्वारा 2 दिन में युवती को बरामद कर युवक की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सोमवार को सर्वे किया गया। सर्वे चिकित्सा विभाग की 186 टीमों ने 5194 घरों का किया। टीमों को 201 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तौर ने बताया कि टीमों ने 195 वार्डों और मोहल्लों में सर्वे किया गया। कोचिंग सिटी में सर्दी में भी डेंगू जैसी कई मौसमी बीमारियों से पीड़ित सामने आ रहे हैं और चिकित्सा विभाग इन आंकड़ों को दबाने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार ने प्याज के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम भंडारण सीमा को
सोमवार को 5 टन से घटाकर 2 टन कर दिया। चलिए और अब खबरें विस्तार